बिल्कुल, बीजेपी किस एजेंडे के साथ चलता है उसका एक एग्जाम्पल यही है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जब रिलीज़ की जाती है तो इसको तमाम, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन कर दिया जाता है। और ये चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये डॉक्यूमेंट्री लाई गई है। अगर नरेंद्र मोदी से अगर कोई सवाल कर रहा है, अगर उनके पास उसका जवाब नहीं है, बीजेपी के पास इसका कोई जवाब नहीं है, तो सीधे तौर पर उनकी जो डॉक्यूमेंट्री है उसको बैन कर दिया जाए या फिर उनसे सवाल ही ना किया जाए। साफ तौर पर एक तरीके से बीजेपी कहा जाए तो तानाशाही की राजनीति करती हुई नजर आई है। तो यही बात जो है बीजेपी करती हुई आई है और हमने देखा है कि ईडी सीबीआई का जो इस्तेमाल किया जा रहा है आज की तारीख में वो किस तरीके से किया जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और तानाशाही का एक जो लेबल लग गया है बीजेपी पर, मुझे नहीं लगता है कि वो गलत है। आखिर क्यों बीबीसी विवादों का विषय बन चुका है? आखिर क्यों बीबीसी की निष्पक्ष पत्रकारिता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? बात तक तो यहाँ तक भी आ चुकी है कि बीबीसी के दफ्तर बंद किए जाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सबिता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको याद होगा कि 2014 के पहले देश के प्रधानमंत्री बीबीसी की तारीफ करते थे, लेकिन आज समय ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री सहित बीजेपी पार्टी के तमाम नेता बीबीसी को लेकर जो है यहाँ पर कॉमेंट करते रहते हैं, बयान देते रहते हैं। ये कहते हैं कि बीबीसी की पत्रकारिता सच्ची पत्रकारिता नहीं है। लेकिन इस वक्त ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है जब लगातार देखें तो बीबीसी की रिपोर्ट देखी जा रही है? क्या ये बदले की राजनीति है? बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ने जिस तरीके से गुजरात दंगों की पोल खोली, क्या उसका बदला यहाँ पर बीजेपी पार्टी ले रही है? क्योंकि लगातार देखा जाए तो गुजरात दंगों से जो छवि सामने आती है उसमें साफ तौर पर दिखा कि देश के प्रधानमंत्री का एक हाथ रहा है। लेकिन इस बात को कहीं ना कहीं बीजेपी ने स्वीकार नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी आज भी यही बात स्वीकार करती है कि गुजरात दंगों में बीजेपी का हाथ है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारी सहयोगी मानसी। उनसे तमाम सवाल लेंगे पत्रकारिता को लेकर कि क्या पत्रकारिता पर सवाल खड़े करना ठीक है। मानसी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहाँ पर कि देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से यहाँ पर बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री आती है उसके बाद विवादों में छिड़ जाते हैं कि जो गुजरात दंगे हुए उसमें कहीं ना कहीं मोदी जी का हाथ रहा है, क्या ये बात सही है? देखिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल इसलिए किया गया क्योंकि तत्कालीन समय में मुख्यमंत्री वो थे गुजरात के। तो 2002 में जब दंगे हुए तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की क्या भूमिका रही है, इसको लेकर के बीबीसी ने प्रश्न किया। और ऐसा ही नहीं, पूरे तथ्यों के साथ पेश किया गया। हमने देखा कि उस समय जो विदेश मंत्री थे उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया ठोस कदम जो उनको उठाना चाहिए था, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे वहां के। तो उनकी जवाबदेही जो है वो बनती है। उस समय गुजरात दंगे जिस तरीके से भड़के, हिंदू मुसलमान की राजनीति जिस तरीके से की गई थी, तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि कितने लोगों को नुकसान। आपने हिंदू मुस्लिम का जिक्र किया, ममता बनर्जी का एक बयान आता है कि मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। जो एक हिंसा हुई थी उस हिंसा के बाद ममता बनर्जी कहती हैं, हिंदुओं से अपील करती हैं कि मुसलमानों की रक्षा करो। क्या आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी जब से आई है 2014 के बाद लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है और मुसलमान सुरक्षित नहीं है? देखिए, हिंदू मुसलमान की राजनीति अगर मेरी राय पूछी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत से ही होती हुई आई है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो सत्ता में या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, क्योंकि वो अभी फिलहाल सत्ता में है, तो कांग्रेस पार्टी पर वो आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है मुस्लिमों के नेता हैं, राहुल गांधी मुस्लिमों के नेता हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो हिंदुओं के नेता हैं, ये बात कही जाती है। तो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान की राजनीति हो ही जाती है। गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात में हमने देखा है किस तरीके से कि विधानसभा चुनाव जब वहाँ पर थे तो किस तरीके से बिल्कुल इस बानों के दोषियों को बिल्कुल छोड़ दिया गया था। 15 अगस्त के दिन ही उनको रिहा कर दिया गया था और उसका जो अंजाम देखा, हमने ये देखा कि गुजरात में किस तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दर्शाया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो हिंदुत्व की राजनीति करती आई है और इसी के बेसिस पर वो चुनाव भी जीतते हुए आए। मानसी जी, लगातार देखें तो बीबीसी की जो पत्रकारिता है उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि आईटी सेल ने यहाँ पर जो है मुंबई और दिल्ली के दफ्तरों पर 55 से 60 घंटे रेड भी डाले, लेकिन हाथ में कुछ नहीं लगा। आज बीजेपी पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि बीबीसी की पत्रकारिता को जो है स्वीकार नहीं करना चाहिए, रिपोर्ट्स को स्वीकार नहीं करना चाहिए।
जबकि लगातार बीबीसी की रिपोर्ट आ रही है। क्या आपको लगता है कि बीबीसी की रिपोर्ट में निष्पक्षता नहीं है? देखिए, निष्पक्षता पर सवाल इसलिए खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये डॉक्यूमेंट्री लाई गई है। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उनसे सवाल किया जा रहा है, इसलिए जो है आरोप लगा रही है बीजेपी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की कोशिश इस डॉक्यूमेंट्री में की गई है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी की सरकार जिस तरीके से एक तरीके से इमेज क्रिएट करने की कोशिश नरेंद्र मोदी की कर रही है, वो कहीं ना कहीं खराब हो रही है। इस डॉक्यूमेंट्री को देखने हमने देखा कि जैसे ही डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई, हमने देखा कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किए गए, इस डॉक्यूमेंट्री को ना देखने दिया जाए, तमाम सोशल मीडिया पर इसको बैन कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता हुआ नजर आता है कि किस तरीके से आप जो है एक डॉक्यूमेंट्री को देखने नहीं देते हैं। सवाल खड़े करना तो बात की बात है, लेकिन हमने देखा है कि अगर आप उनको देखना ही नहीं देंगे एक डॉक्यूमेंट्री को, तो वो सही है और गलत है, क्या गलत है उसमें फैसला ही नहीं कर पाएंगे। एक सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी शासित जो राज्य है वहां पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर और बीबीसी की पत्रकारिता को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार नहीं करती। कांग्रेस पार्टी आज भी कह रही है कि 2014 के पहले देश के प्रधानमंत्री जो है बीबीसी की तारीफ किया करते थे, और अन्य जो पार्टियां विपक्षी दल हैं उसने भी कभी बीबीसी की पत्रकारिता पर सवाल खड़े नहीं किए। हालांकि राहुल गांधी जब कैम्ब्रिज पहुंचते हैं तो वहां ये बात कहते हैं कि बीबीसी जब अपनी बात को रखता है, डॉक्यूमेंट्री दिखाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में पोल खोल दी थी। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी इस चीज को स्वीकार करती हैं कि बीबीसी की निष्पक्ष पत्रकारिता निष्पक्ष है, जबकि बीजेपी नहीं? देखिए, डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने के बाद जिस तरीके से उसको बैन करने की कोशिश की जाती है, वही सबसे पहले ये दर्शा दिया जाता है। और उसके अलावा हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो लगातार ये बात कह रहे थे कि बीबीसी की विश्वसनीय पत्रकारिता जितनी करता है वो उतना कोई और नहीं करता है। और तब कांग्रेस की सरकार थी। अगर कांग्रेस के खिलाफ बीबीसी ने कोई डॉक्यूमेंट्री चलाई है या फिर कोई रिपोर्ट दिखाई है, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि उनकी जो पत्रकारिता वो विश्वसनीय है। लेकिन आपके खिलाफ जब कोई डॉक्यूमेंट्री आ जाती है, आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट दिखाई जाती है, तो सडनली वो गलत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ तौर पर दर्शाई जाती है कि आपके खिलाफ अगर कोई बयानबाजी देगा, आपके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा, तो वो गलत हो जाता है और बाकी जो कर रहा है वो सही हो जाता है। बीबीसी के दफ्तर बंद होंगे? क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि जो बीजेपी पार्टी के नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि दफ्तर बंद होने चाहिए। हालांकि ये कयास है। तो क्या आपको लगता है कि बीबीसी के दफ्तर बंद होंगे आने वाले समय में 2024 के चुनाव के पहले? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बीबीसी के दफ्तर बंद होने का ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसा नहीं लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीबीसी एक बहुत विश्वसनीय पत्रकारिता करता हुआ आया है शुरुआत से। केवल देश में ही नहीं, विदेश में भी उनकी जो है वो फैलाव है। तो किस तरीके से हम अभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई है, उसके बाद कहीं ना कहीं हाँ जरूर एक शक के घेरे में बीबीसी जरूर आ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीबीसी के दफ्तर बंद होने की बात कही जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बीजेपी पार्टी को, तमाम नेताओं को, कि दफ्तर बंद करवाने की बात क्यों। क्योंकि अगर लगातार देखें तो बीबीसी को अब एजेंसी के तौर पर देखा जाता है। बीबीसी की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद लोगों की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं आज विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मानसी, क्या आपको लगता है कि जो विश्वसनीयता और निष्पक्षता के साथ जो रिपोर्ट आती हैं उसमें जो है कांग्रेस की ज़्यादा खबरें होती हैं या फिर बीजेपी की कम खबरें होती हैं या फिर बीजेपी की बुराई होती है? क्या कैसे देखते हैं आप उन रिपोर्ट्स को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम शुरुआत से ही बीबीसी का जो है रिपोर्ट्स पढ़ते हुए आए हैं और देखते हुए आए हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि निष्पक्षता दिखाई जाती है उनमें। बिल्कुल निष्पक्ष होकर के वो फैसले जो है रिपोर्ट दिखाते हैं अपने। उसमें कांग्रेस का भी पक्ष होता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी पक्ष होता है, या फिर जो जनता के मुद्दे होते हैं वो भी बिल्कुल ठीक तरीके से दिखाए जाते हैं बीबीसी की जो रिपोर्ट्स होती हैं उनमें। तो मुझे नहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं निष्पक्ष होकर के दिखाई जाती है बीबीसी में जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, और पक्षकार नहीं होते हैं जितने भी रिपोर्ट्स। यहाँ पर देखें तो अनुराग ठाकुर लगातार और तमाम बीजेपी पार्टी के नेता सवाल खड़े करते आए हैं, लेकिन बीबीसी के दफ्तर बंद होंगे या नहीं होंगे ये देखना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल मेरा ये रहेगा, गुजरात विधानसभा की बात कर लो, उत्तर प्रदेश की बात कर लो, या फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश विधानसभा की बात कर लो, यहाँ पर बीबीसी को लेकर जो है चर्चा की गई, और ये जो तीनों राज्य हैं यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। तो ये माना जाए कि बीजेपी कहीं ना कहीं एक एजेंडे के साथ चलता है? बिल्कुल, बीजेपी किस एजेंडे के साथ चलता है उसका एक एग्जाम्पल यही है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जब रिलीज की जाती है तो इसको तमाम, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन कर दिया जाता है। और ये चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये डॉक्यूमेंट्री लाई गई है। अगर नरेंद्र मोदी से अगर कोई सवाल कर रहा है, अगर उनके पास उसका जवाब नहीं है, बीजेपी के पास इसका कोई जवाब नहीं है, तो सीधे तौर पर उनकी जो डॉक्यूमेंट्री है उसको बैन कर दिया जाए या फिर उनसे सवाल ही ना किया जाए। साफ तौर पर एक तरीके से बीजेपी कहा जाए तो तानाशाही की राजनीति करती हुई नजर आई है। तो यही बात जो है बीजेपी करती हुई आई है, और हमने देखा है कि ईडी सीबीआई का जो इस्तेमाल किया जा रहा है आज की तारीख में, वो किस तरीके से किया जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और तानाशाही
का एक जो लेबल लग गया है बीजेपी पर, मुझे नहीं लगता है कि वो गलत है। ईडी सीबीआई के यहाँ पर चर्चा की गई। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर क्यों आज ईडी सीबीआई की बात कर लो या फिर चुनाव आयोग की बात कर लो, जो निष्पक्ष संस्थान या संगठन है उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन वक्त ये तय कर देगा कि बीबीसी के दफ्तर बंद होते हैं या फिर बीबीसी फिर कुछ रिपोर्ट्स जो है साझा करता है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्री आ जाने के बाद जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री सहित बीजेपी पार्टी के नेताओं ने एक मोर्चा खोल दिया, उसके बाद यही लग रहा है कि बीबीसी के दफ्तर अब बंद हो जाएंगे। लेकिन दर्शकों, आपको क्या लगता है कि बीबीसी की निष्पक्ष पत्रकारिता पर सवाल खड़े करना क्या ठीक है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।